गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी के तीसरे क्लास में कुछ जो टॉपिक जो छूट गए थे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात जानेंगे घूर्णन, जिसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, इसे घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होता है, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करती है, इसे वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अब घूर्णन और परिक्रमण में कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप समझ लेते हैं। जैसे इस मार्कर को आप देखें, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, जिसको घूर्णन कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये घूमते घूमते किसी चीज़ की परिक्रमा करेगा तो इसको परिक्रमण करेंगे। जैसे आप कभी कहीं यज्ञ में जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे तो किसी मंदिर वंदिर की चारों आप घूमते हैं, उसको हम परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा करना कहते हैं। और आप एक जगह खड़े होकर अपने ही जगह पे घूम रहे हैं चारों ओर, तो उसको घूर्णन कहेंगे। ये दोनों में अंतर है। घूर्णन से दिन और रात होते हैं और परिक्रमण से साल बदल जाता है। जैसे एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे का होता है, तो जो चौथा साल होता है यही 6-6 घंटे मिलकर चौथे साल यानी कि 24 घंटे का एक दिन हो जाता है, तो 365 से 366 दिन हो जाते हैं। तो परिक्रमण में ये होता है कि इससे एक साल पूरा हो जाता है, यानी कि आपको 365 दिन 6 घंटे का एक साल होता है, तो हर लीप ईयर चौथा साल 366 दिन का हो जाता है। यही मेनली घूर्णन और परिक्रमण में अंतर है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बढ़िया से समझने की जरूरत है कि कभी कभी एग्जाम में परिक्रमण के बजाय घूर्णन के बजाय परिक्रमण दे देता है और जल्दीबाजी में वहाँ टिक हो जाता है। इसको ध्यान से समझ लेना है। उसके बाद उपसौर, इसको पेरीहिलियन कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो जब अत्यधिक पास होती है तो उसको उपसौर कहते हैं, और जब दूर होती है तो उसको अपसौर कहते हैं। अब उपसौर होता है 3 जनवरी को। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी जो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अब क्या होता है, अब आपको लगेगा कि 3 जनवरी को तो ठंडा रहता है, सूर्य हमारे पास आ जाता है, तो फिर तुमको गर्मी लगनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से से सूर्य करीब होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी होता है। हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो हमारा हिस्सा जो है सो ऊपर की ओर रहता है, इसलिए यहाँ पर ठंड होती है। तो 3 जनवरी को उपसौर होता है। अब इसको याद रखना है, उपसौर और अपसौर। अपसौर को कहते हैं पेरीहिलियन। जब सूर्य से अधिकतम दूरी होती है ऐसी, तो उसको अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 4 जुलाई को अधिकतम हो जाती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर आप देखिए, ये है उपसौर वाली स्थिति। जब सूर्य और पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी है, ये परिक्रमा पथ है पृथ्वी का, तो ये पृथ्वी है, तो इनके बीच की दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी कि ये नज़दीक है। और यहाँ पर जो है अपसौर वाली स्थिति है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। कभी कभी एग्जाम में इसकी दूरी भी पूछा जाता है। अब इसको याद कैसे रखना है, 3 जनवरी और 4 जुलाई में बड़ा कन्फ्यूजन होगा, किसको उपसौर कहेंगे किसको अपसौर कहेंगे। तो जब उपसौर इस तरीके से लिखा जाता है तो ये होता है, ये 3 की तरीके लग रहा है, तो इसलिए इसको 3 जनवरी याद रखना है। और जब एक याद रहेगा तो एक तो ऑलरेडी याद हो जाएगा कि अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। आपको याद रखना है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए है कि उपसौर, देखिए ऊ जो है लग रहा है 3 की तरीके, तो 3 जनवरी को होगा, अपसौर 4 जुलाई को होता है। तो 4 जुलाई को हमारी स्थिति क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य करीब होता है, दूर होता है, और उपसौर में करीब होता है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको अपसौर अपहीलियन कहते हैं। अब एग्जाम में अपहीलियन और पेरीहिलियन भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है, इंग्लिश वर्ड भी दे देता है। तो इसको आप याद रखने के लिए, ये अप है, अप माने पास आना, करीब आना। इसको आपको याद रखना उल्टा, कि ये अप मतलब दूर जाना। तो उस समय अब जैसे अपहीलियन है, तो अपहीलियन और पेरीहिलियन। तो अपहीलियन मतलब पास आना, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये दूर जाना है, जस्ट इसका अपोजिट याद रखना है, ठीक है। ये हो गया उपसौर और अपसौर हो गया। हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है, ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। पिछली क्लास में आपको बताए थे कि इसको थोड़ा अगली बार डील किया जाएगा, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये जो रेड लाइन दिख रही है ये 180 डिग्री है,
ये 180 डिग्री। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये मुड़ी हुई है, ये 3 जगह पृथ्वी पर मोड़ी गई है। ये काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा में कहीं ये रेखाएं धरती पर हैं नहीं, काल्पनिक रेखा है। तो इसको समझने के लिए अगर ये लाइन सीधी कर दी जाती तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक ही महादेश में ये लाइन 2 बार काट देती। तो एक ही देश में एक ही जगह के थोड़े से अगल बगल में तारीख बदल जाती। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस लाइन को मोड़ दी गई है। जैसे यहाँ पर ये है आपको उत्तरी अमेरिका है और ये है रूस। तो अगर ये लाइन सीधी अगर यहाँ हो जाती तो ये रूस में ही 2 तारीख कर देती, एक ही दिन एक ही समय में 2 तारीख हो जाती। इसको सीधा कर दिया गया है ताकि इस कन्फ्यूजन से बचा जा सके। और ये लाइन आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये स्थलीय भाग से ये बच रही है। ये लाइन ये जो है पूरी जल में यानी कि समुद्र में, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से ये लाइन गुजरी है। और ये सीधी अगर कर दी जाती तो इसमें स्थलीय भाग के कट जाने से दिक्कत होता है, इसलिए इसको मोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 3 बार मुड़ी है। ये एग्जाम में सवाल पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार मुड़ी है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 3 बार मुड़ी है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।